नमस्कार, मैं हूँ मैत्री। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल स्पीजी फॉर स्पेशल नीड में। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा माउथ में डाल देते हैं। कुछ कभी कभी वो ईटेबल भी होता है, कभी कभी भी वो नॉन ईटेबल आइटम्स होते हैं, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर वो चीज़ कुछ मुंह में डाल रहे हैं, अब आप उनको देखने के बाद आप उनको टोकते हैं या फिर रोकते हैं, नहीं ऐसा मत करो, फिर वो उसको निकाल लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो वो वही चीज़ ही करते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स के माइंड में आता है कि मेरा बच्चा तो समझ सकता है, वो तो मेरा कमांड भी फॉलो कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है, वो बार बार क्यों कर रहा है? क्या ये इसका सेंसरी इश्यूज़ है, या फिर उसको कुछ टैक्टाइल का प्रॉब्लम है? तो ये चीज़ क्या है? देखिए, बच्चे में ये जो चीज़ होता है, जो एडिबल या नॉन एडिबल आइटम वो माउथ में लेते हैं, उसको समझने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड दो चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो ये जो चीज़ है इसको दो टर्म, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इसमें आपको दो टर्म मिलेगा। एक है पीका एंड अनदर इज़ माउथिंग। There is a very significance but little difference between these two terms. Pika is something when a child puts something, chew it and also swallow it. The child chew the object that may be edible or non-edible. The chew the object with the purpose of to swallow. Okay, that is called pika. But in the concept of mouthing, we see the child just chew it. He has or she has no motor to swallow the object. He just chew it and after some time he or she throw the object. But in the both cases, the same thing happened. The child always puts something inside the mouth. Like that maybe some rubber, and you also see sometimes there is some particular object a child like to chew, like some लाइक सम रबर बेस्ड आइटम, पेंसिल, या फिर जो कपड़ा होता है, कुछ बच्चे कपड़े को भी बहुत सारा च्यू करते हैं। ये सब आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे बच्चे को, अगर बच्चे में ये हैबिट है तो आपको समझ आएगा कि वो कौन सा टेक्सचर को बहुत ज़्यादा वो माउथ में डाल रहा है। तो ये एक बात है। अभी हम लोग बात करेंगे तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे। मैं कहती हूँ, अगर हम लोग जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया कि पीका एंड माउथिंग, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर स्पेशल किड दैट इज माउथिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस द चाइल्ड हैज़ नो मोटो टू सैलो द ऑब्जेक्ट। बट हाँ, इन सम केसेस हम लोग देख सकते हैं कि बच्चा चबाता है फिर उसको सैलो भी कर लेता है, तो वो टर्म हम लोग पीका भी यूज़ कर सकते हैं। पर येस, these two things are related to the same concept, that is the child is always put both edible and non-edible thing inside the mouth. Here I want to add another point, that is pica is one kind of, we can say, eating disorder, but mouthing is not an eating disorder. Okay, that may be pica or may be mouthing, that is another matter. Now we will focus why generally the special kids continuously put some things in their mouth, chewing that, doing all the things. अगर हम लोग पहले पॉइंट में फोकस करेंगे तो मैं कहूँगी कि ये जो चीज़ होता है, ये दे ट्राई टू मैनेज देयर सेंसरी इनपुट। कभी कभी हमको उन लोगों को बच्चे को लगता है जो सेंसरी इनपुट डिमांड करता है, उनका बॉडी हो गया, उनका माउथ एज ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी, सो दे च्यूइंग विद द च्यूइंग एक्टिविटीज दे जस्ट फील रिलैक्स, सो दे generally doing this kind of things. As a second point, I will add when a child is in stress, that often another cause that he or she put something in some item and started chewing it. आप लोग अगर हम याद करेंगे तो हम लोग भी अगर कभी स्ट्रेस में होते हैं तो हम लोग भी नेल बाइट करते हैं, या फिर कुछ पेन को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, या फिर नीचे ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, तो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ थॉट्स दिमाग में चल रहा है। तो ऐसे ही सिचुएशन में अगर बच्चा भी है तो वो भी कुछ चीज़ अंदर माउथ के अंदर डाल सकता है। ये भी एक कॉज हो सकता है। और कभी कभी बच्चा भी टेस्ट के लिए, बच्चे को अगर पता नहीं होता कि ये एडिबल है या नॉन एडिबल है, उतना अंडरस्टैंडिंग बच्चे में नहीं होता, तो भी बच्चा उसको टेस्ट के लिए, उसका टेक्सचर जानने के लिए भी वो मुंह में डालता है। कभी कभी बच्चे ये मुंह में डालते हैं अगर सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, तो सेंसरी डिमांड फुलफिल करने के लिए बच्चे डालते हैं। कभी कभी सेंसरी ओवरलोड करने के लिए अगर डालते हैं तो भी उनका जो
बॉडी रिलीफ चाहता है, उस एक्टिविटी से वो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करते हैं। Sometimes kids find very familiar, like very comfortable with some familiar objects or some familiar texture. So that became the habit to chew that object or particularly that texture objects. जब बच्चे में कम्युनिकेशन लैक होता है तब भी बच्चे च्यू करते हैं। आप कभी कभी अगर कुछ बच्चे को मार्क करेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो बच्चे में कम्युनिकेशन का प्रोसेस थोड़ा लो है, उनका टोंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर ये सारा जो मूवमेंट होता है वो भी एक, मैं कहूँगी कि ये भी एक कारण होता है कि बच्चे जो मुंह में डालते हैं, ये भी कभी कभी एक पॉइंट होता है। अगर बच्चा पेन में है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, कोई नया जगह या फिर कुछ नई चीज़ उसके साथ हो रहा है, तो भी ये वाला इश्यूज़ बच्चे में दिखाई दे सकता है। लास्ट में आता है बिहेवियरल फैक्टर, इसीलिए मैं इसको लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा जब पहले शुरू करता है ये चीज़, अगर हम लोग उसको स्टॉप नहीं करेंगे तभी जाके ये एक बिहेवियरल फैक्टर बन जाता है। तो लास्ट में आता है, अगर एक बिहेवियरल फैक्टर बन जाता है ये वाला चीज़ की हर चीज़ बच्चा वो मुंह में डाल रहा है, तो ये बिहेवियरल फैक्टर बन जाता है, तो इसको स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अभी हम लोग आते हैं इंटरवेंशन में। हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं आज जो प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कुछ चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, वो बहुत ही ईजी है। आप लोग आराम से ये चीज़ को घर में भी करवा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं ऐड करूँगी, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव स्टिमुलेशंस, लाइक आप वाइब्रेटर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। लूक वार्म वाटर बच्चे के मुंह में डाल के उसको कुछ टाइम रखने के लिए बोल सकते हैं। वैसे ही आप कोल्ड वाटर भी ले सकते हैं, ताकि बच्चे का जो सेंसेशन है वो थोड़ा एक्टिव हो सके। अब बच्चे में च्यूइंग हैबिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर हो गया, आप कैरेट दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। वो जो फूड च्यूइंग हैबिट अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो हर चीज़ को वो बच्चा माउथ में लेता है, ये वाला चीज़ बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा नहीं कि बच्चे एक दिन में एप्पल खाना शुरू कर देगा, कैरेट खाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं। आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जो सेंसरी च्यूइंग आता है, जो टॉयज़ आता है, उसको ले सकते हैं। जैसे बच्चे को मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बच्चे मेरे पास आते हैं, कि अगर बच्चे में है कुछ मुंह में डालने के लिए, तो बेस्ट थिंग, गिव देम टीथर्स। एक लॉकेट की तरह आप उनके नेक में डाल सकते हैं। ये एक हैबिट हो जाएगा कि वो टीथर को च्यू करे। ये ज़्यादा सेफ्टी है, बच्चे के लिए बहुत ही सेफ्टी होगा। आसपास के लोग क्या कहेंगे, दैट डज नॉट मैटर टू अस। हमारे बच्चे के लिए जो सही है हमको वो करना चाहिए। तो मैं ये एडवाइस देती हूँ पेरेंट्स को। तो आप ये भी कर सकते हैं। एक दिन में एक टाइम फिक्स कर सकते हैं जिसमें आप ओडोमोटर एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि 15 मिनट्स 20 मिनट बच्चे को बिठा के आप ओडोमोटर कीजिए, ये अच्छा नहीं होगा। आप उस 20 टाइम्स को आप थ्री टाइम के डिवाइड कर सकते हैं। 5 मिनट या 7 मिनट दिन में 3 बार कर सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन होगा वो बच्चे में जो च्यूइंग हैबिट होगा, जो कुछ भी वो मुंह में डालने का जो हैबिट होगा, उसको धीरे धीरे कम कर सकता है। इसमें फोकस करिएगा कि आपको एक टाइम फिक्स नहीं करना है। मुझे बच्चे को बैठा के 20-25 मिनट्स ओडोमोटर एक्सरसाइज नहीं करवाना है। आपको इसको पार्ट करना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में 5 टाइम्स करवा रहे हैं तो नून में थोड़ा टाइम दीजिए, आफ्टरनून में थोड़ा टाइम दीजिए, नाइट में 2-3 मिनट करवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओडोमोटर में आप ब्लोइंग ले सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज ले सकते हैं, माउथ का मूवमेंट का, टंग मूवमेंट का कुछ एक्सरसाइज ले सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वाइब्रेटर ब्रश भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप करवा सकते हैं। Another thing is that we can take the help of visual methods to teach the child that this behavior is not good. बिकॉज हम लोग अगर बच्चे को, जैसे मैंने आपको पहले बोला था इस वीडियो के स्टार्ट में, मैंने बच्चे को बोल रही हूँ कि मत करो, वो समझ रहा है, निकल रहा है, फिर वो चीज़ को मुंह में डाल रहा है। अगर एक बच्चा जब स्पेशल होता है, उन लोगों का कॉग्निशन विजुअल मोड में ज़्यादा एक्टिवेट होता है रैदर दैन ऑडिटरी। वो जो लर्न करते हैं वो बहुत फास्ट लर्न करते हैं विजुअल मोड में। इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी, आप कुछ क्लिप ले सकते हैं, कुछ जैसे कि बच्चे को दिखा सकते हैं कि अगर हम लोग च्यू करते हैं, कैसे कि हम लोग जम जाता है पेट में, कुछ होता है। बहुत सारा क्लिप्स आपको इंटरनेट में आजकल मिल जाएगा, तो वो क्लिप का आप हेल्प ले सकते हैं। विजुअली बच्चे को समझाना चाहिए हमको, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है रिवॉर्ड। अगर बच्चे को आप मना कर रही हैं, बच्चा मत करो, ऐसा मत करो, बच्चा निकाल लिया, तो आप चले गए वहाँ से, ये ठीक नहीं होता है।
आपको रिवार्ड देना चाहिए उस टाइम पे। गुड गर्ल, गुड बॉय, थैंक यू, आपने मुझे सुना, मेरे बात को आपने ध्यान दिया, इसीलिए आपको थैंक यू। आप कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे को, तो वो जो एक अप्रिशिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट, अगर बच्चा कुछ कर रहा है, ऐसा कर रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस टाइम उसको, तो आपको एक हैंड पोजीशन, एक हैंड पोस्चर आपको डिसाइड करना होगा कि बच्चे को हैंड, अगर आप बोल सकते हैं कि हैंड बैक करो या फिर हैंड फोल्ड करो या फिर ऐसे खड़े रहो, ठीक है, तो कुछ भी आप हैंड पोस्चर बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे कि वो, ये जो पॉइंट है वो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए है, ये लॉन्ग रन के लिए नहीं है। इंस्टेंट, वो बच्चा च्यू कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है आपकी बात, तो आप ये कुछ भी करवा सकते हैं, तो वो इंस्टेंट स्टॉप करने में आपका बच्चा कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर को मुंह में डालने के लिए उसको अच्छा लग रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला स्ट्रेस में होगा तो कर रहा होगा, या फिर कुछ नया चैलेंज आया होगा उसमें ही कर रहा होगा, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द च्यूइंग बिहेवियर, फोकस ऑन दैट बिहेवियर फॉर विच दिस बिहेवियर इज़ हैपनिंग। इससे क्या होगा ना, आपका जो इंटरवेंशन प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाएगा। आप अगर इस बिहेवियर पे फोकस करेंगे, अगर बच्चा स्ट्रेस में कुछ एक्टिविटी में वो उसको समझ नहीं आ रहा है, वो स्ट्रेस में हो रहा है और वो च्यूइंग कर रहा है, आप च्यूइंग में फोकस कर रहे हैं, वो नहीं जाएगा, वो क्यों कर रहा है, अगर आप इसमें ध्यान देंगे, अगर वहाँ पे आप वर्कआउट करेंगे तो ये बिहेवियर भी चला जाएगा। सो ये कुछ ईजी पॉइंट था इंटरवेंशन प्रोसेस के लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। Before going to wind up, I want to thank you all for your trust, love, and support. Please subscribe my channel and share this video to the person you may know. Thank you.